उठो उठो जागो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस वृद्धावस्था के आने तक स्वयं को पूर्ण कर लो, जगा दो अपने आत्मिक ज्ञान को, अपने ईश्वर को जगाओ। द्वैत तो कहीं है ही नहीं, अद्वैत ही सब कुछ है। अर्थात दो कहीं है ही नहीं, सब जगह एक है। ईश्वर एक है, मैं एक हूँ, आप एक हो, यानी कि आप और मैं भी एक हूँ। ये चिड़ियों की चहचहाट, खेलते बच्चे, आकाश में उड़ती पंछियाँ, हमारे हमारे आसपास जानवर, सब एक है, सब ऊर्जा है। इस बात को पूर्णतः ध्यान में रखो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं अर्थात मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा, अपने अंदर बैठे उस आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ। वही ब्रह्म है, वही सत्य है, उसे जानो। जब तक स्वयं में अंदर नहीं जाओगे, बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को जानना ही पड़ेगा, वही सत्य है। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी के भरोसे मत बैठो, खुद को जगाओ। अपना दीपक जला के दूसरे दीपक का सहयोग करो, मदद करो। जैसे प्रकृति में लोग एक दूसरे का मदद करते हुए चल रहे हैं, उसी प्रकार अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उठो उठो जागो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज मेघ घनन घनन छायोरी, दमक दमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयोरी। सत्यता यह है कि मैं वीडियो बनाने के बाद भूल गया था कि मुझे क्या बोलना है, और फिर से आज जागृत हुआ, मेरा माइंड ट्रिगर हुआ है और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ फिर से, और आवाज़ अपना दे रहा हूँ। सो धन्यवाद। आप पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना जानकारी इकट्ठा करें, खुद जागें और लोगों को भी जगाएं। नमस्कार, सुप्रभात। तो ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है मेरी वॉइस आप लोग को पसंद ना आए, पर आपको लास्ट तक देखना है अगर कुछ इकट्ठा करना है तो। बुद्ध ने जाना हो तो बुद्ध हुए, सुकरात ने जाना हो तो सुकरात हुए, ओशो ने खुद को जाना हो तो ओशो हुए, प्रेमानंद ने खुद को जाना हो तो प्रेमानंद हुए। जो जिसने खुद को जाना वो स्वयं हुआ। आदमी स्वयं जान सकता है, मनुष्य को स्वयं जागना पड़ेगा। आप भी दौड़ रहे हैं, ये ट्रेन दौड़ रहा है भौतिकी रूप से, यानी फिजिकल रूप से। सब ठहराव में, सब के सब ठहराव में हैं। दौड़ रहा है तो सिर्फ मनुष्य, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खोज रहा है, पाने की आकांक्षा में है। जिसे पाया नहीं जा सकता, उसे पाने की चाह में दौड़ रहा है। पा भी न सकेगा, जो है ही नहीं उसे क्या खा पाएगा। वास्तविकता तो है ही नहीं कुछ, इसलिए रुको, ठहरो, सोचो, जानो और समझो। है क्या ये जीवन, है क्या? इसे यूं ही मत विलीन करते जाओ। रुको और रुक जाओ। जितना हो सकता है उतना रुक सको तो रुको। जैसे ये लोग रुके हुए हैं, इंतज़ार में हैं। हम तो कहेंगे कि आप इंतज़ार भी न करो। ये ट्रेन के जाने के इंतज़ार में है कि जाएगा ट्रेन तो हम फिर दौड़ भाग में लग जाएंगे। लेकिन आपको दौड़ना नहीं है, रुकना है। जितना रुक सको, जितना धीरे हो सको, बस ठहर जाओ, सोचो, समझो, जानो
और ठहरे रहो। इस जीवन चक्र में चलना तो पड़ता ही है व्यक्ति को, लेकिन कौन सा चलन होना चाहिए, चाल में क्या स्पीड होनी चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। करीब करीब मैं 3 मिनट बोल चुका हूँ और आप लोग मेरी बातों समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे एक व्यक्ति को आपने देखा, वो लेटा हुआ है, कोई खड़ा है कहीं जाने के इंतज़ार में, तो कहीं कोई रो रहा है, कोई सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। बस सब ठहरे हुए हैं। कुछ अनभिज्ञ हैं जिन्हें रास्तों का पता नहीं और बस किए जा रहे हैं, कृत्य किए जा रहे हैं। कुछ हैं तो कर्म किए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो पा सकते हैं। आखिर पाना क्या है? जो वास्तविकता में है ही नहीं, उसे क्या पाया जा सकता है? कोई चाह में है, कोई राह में है। जैसे कि आप इन सारे व्यक्तियों को देख सकते हैं, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। कोई कहीं रास्ते में चल रहा है, तो कोई पथ भ्रमित है, कोई किसी रास्ते है, तो कोई किसी रास्ते है। सबको लगता है कि वो सही है। मैं भी कर रहा हूँ ये कृत्य, मुझे भी लग रहा है ये सही है, क्योंकि मेरे इस कृत्य से आप लोग जाग सकते हैं। वो जागना जो आंतरिक जागरण है। अन्यथा बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, सोए हुए हैं। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं व्यायाम करते हुए, ये भी जगे हुए हैं, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना चाहते हैं, लेकिन इनका जागरण थोड़ा उच्चतम होगा। हो सकता है ये आंतरिक ज्ञान भी पा सकें। सब अपने सफाई, स्वच्छता, कृत्य में लगे हुए हैं। बस सब कार्य करते जा रहे हैं अपना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण जी की बातों को मानते हुए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म है क्या? धर्म है क्या? जो धर्म है वही हमारा कर्म है। धर्म किसी जाति, वर्ण इनसे जुड़ा नहीं है। धर्म तो हमारे संस्कार हैं, हमारे आचार विचार हैं, हमारे व्यवहार हैं, हमारे कृत्य ही हमारे धर्म हैं। हमारे कृत्य ऐसे होने चाहिए कि वो हमारे धर्म बन जाएं। आने वाले समय वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो जागरूकता के मार्ग पर ले जा सकें। मेरे इन विचारों से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप अंत तक रुके तो आपको इस पानी की तरह साफ साफ समझ में आ जाएगा। आप इस पानी में जैसे खुद को देख सकते हैं, वैसे ही मेरी बातों से स्पष्ट हो जाएंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे। वास्तविकता है क्या, सत्य क्या है, कि सत्य की खोज में व्यक्ति को भागना चाहिए। सब धन, ऐश्वर्य, लालच, लोभ, मद, मोह, काम, क्रोध, वासना सबसे फंसे हुए हैं। सब में भाग रहे हैं, चाह में हैं,
जिसे पाया नहीं जा सकता, उसकी चाह में भगे जा रहे हैं। अर्ध जागृत हैं, कुछ जागृत हैं तो कुछ अर्ध जागृत हैं। जागना ही, उस सत्य को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें उसे पाने की चाह पे रहना चाहिए जिसे बुद्ध पाए। हमें उस चाह में रहना चाहिए जिसे विवेकानंद पाए, जिसे परमहंस पाए, जिसे महान मनुष्यों ने पाया। इत्यादि इत्यादि लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को पाए, उस सत्य को पाए। बहुत से ऐसे संत हैं, साधु हैं जो उसे पाए, जिसे पाने के चाह में लोग घर द्वार छोड़ जाते हैं। वास्तव में तो पाना अपने अंदर ही होता है, बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप घर छोड़कर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इसी भौतिक रूप में जाते हैं, इसी सुंदरता में जाते हैं जो आकर्षक होता है, फिर से फंस जाते हैं। जिसे पाने के चाह में हमें निकलना चाहिए। निकलना कहाँ है? इस प्रकृति में नहीं निकलना, इस समाज में नहीं निकलना। निकलना तो है अपने आंतरिक द्वार पर। जो पाना है आप अपने अंदर पा सकते हैं, क्योंकि जिसे पाने की चाह में बाहर निकलेंगे, जंगलों झाड़ियों में जाएंगे, वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। उसे खोजो, बंद करो आँख, अपने सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, स्वयं को देखो, वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। ये प्रकृति है, सुंदर है, शांत है, बट वास्तविकता में ये बहुत ही आकर्षित है, आकर्षण का केंद्र है। हमें इसमें नहीं फंसना है। ये भौतिकी रूप है, इसे पाने की चाह में लोग रहते हैं कि मेरा घर हो, मेरा मकान हो, मेरा सब हो। पर आप हो कौन? कौन हो आप? कभी पूछा खुद से कि मैं कौन हूँ? मेरा कर्म क्या है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वास्तव में हम लोग बुद्धि से जी रहे हैं। आत्मिक तौर पे जीना चाहिए व्यक्ति को। मैंने 11 मिनट, साढ़े 11 मिनट बोल लिया। बोलने को तो बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय के सापेक्ष ही चलना पड़ेगा। जीवन का अंत है, जीवों का अंत है, बाकी सब अनंत है। कि जीवन का अंत है, बाकी सब अनंत है। फैला प्रपंच है, भावों का मंच है। चल रहा षड्यंत्र है, कि चल रहा षड्यंत्र है, यही तो जीवन का अंग है। मैं इतना बात बताया हूँ लेकिन संतुष्ट अभी भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप और जानें, इसे जानें, उसे जानें, बट आप अपने को जानें। यही सत्य है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये वास्तव में अत्यंत सत्य है। जो जितना जान सका स्वयं को जान सका, स्वयं के लिए जाना। जो जितना स्वयं को जाना वो उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा।
भौतिकी जीवन में नहीं। उस सत्य तक पहुंचा, उस सत्य को जाना जो सत्य को जानने के लिए इस धरती पर हम लोग आए हुए हैं। चमत्कार तो हर रोज हो रहे हैं। बुद्ध कहते थे कि चमत्कार हवा में उड़ना या पानी पे चलना नहीं है, चमत्कार तो हर रोज हो रहे हैं। ये काले बादलों में आसमान का नीला होना, एक पौधे पे इतने सारे पत्तों का हरा होना और एक ही संरचना में होना, हम मानवों का एक ही जैसे होना, बट उसमें तनिक तनिक अलग अलग विचारों का होना, अलग अलग भावों का होना। सत्य तो अंदर ही है, हमारे भी अंदर है, आपके भी अंदर है। जो मेरे अंदर सत्यता है वही आपके अंदर भी सत्यता है। जो आपके अंदर बैठा है वही मेरे अंदर भी बैठा है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, अर्थात ये और कोई अलग ऊर्जा नहीं है। हमें इस ऊर्जा को जगाना चाहिए, स्वयं को जगाना चाहिए, उस स्वरूप को पहुंचना चाहिए जो बुद्ध